हेलो बच्चों, आप सभी को संस्कृत का जो सजेशन दिया हूँ उस सब का उसमें बहुत लोगों ने नहीं सर उसका भी सॉल्यूशन करा दीजिए, सजेशन का भी सॉल्यूशन करा दीजिए। तो मैं आज सजेशन का सॉल्यूशन कराने आया हूँ कि आज मैंने जो संस्कृत का दिया है वेरी इंपॉर्टेंट यानी VVI क्वेश्चन दिया है, इसमें एग्जाम में आने की 100% गारंटी, 95% जो है 95 प्लस नंबर इसमें सेम टू सेम आ जाएगा। जो मैंने ये सजेशन दिया संस्कृत का, इसी तरह का सजेशन मैं आपको हिंदी का सजेशन दूंगा, वो अगले सप्ताह, ये सप्ताह दिया हूँ वही, अगले सप्ताह में संस्कृत का सजेशन दूंगा। तो सेशन में मैंने क्या बताया था, हाँ क्या बताया, पहले मैंने बताया कि संस्कृत में क्या है कि दो पार्ट में पूछते हैं, वस्तुनिष्ठ और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन आता है, उसमें 50 बनाना होता है, 50 को रहेगा बुक से, 50 व्याकरण। बुक का मैंने पूरी तरह से पढ़ा दिया है, जो इसका प्लेलिस्ट है इसमें डाल दिए प्लेलिस्ट में। व्याकरण अभी आधा खत्म हो गया, 2-4 वीडियो और बचा, वो भी मोस्टली खत्म हो गया। संस्कृत और पठित गद्यांश, इसका भी वीडियो नहीं डाले हैं, इसका एक वीडियो बनाना बाकी है। और संस्कृत पत्र लेखन में अभी ये पढ़ा दूंगा। अनुच्छेद लेखन ये मैंने पढ़ा दिया है। संस्कृत अनुवाद ये भी पढ़ाऊँगा। अभी लघुत्तरीय प्रश्न ये भी मैंने पढ़ा दिया है। यानी कि अभी जो है मैं पढ़ाऊँगा संस्कृत में पत्र लेखन। संस्कृत में पत्र कैसे लिखते हैं, मैंने हिंदी में पत्र कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में पत्र कैसे लिखते हैं, ये मैंने सभी को दिखा दिया। इसको देखने से पहले उसको देखें ताकि और अच्छा समझ में आएगा कि संस्कृत में पत्र कैसे लिखें, हिंदी में पत्र कैसे लिखें, इंग्लिश में पत्र कैसे। एग्जाम में एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आज इसी के बारे में पढ़ाऊँगा। जैसे पत्र में अनुच्छेद लेखन में मैंने क्या क्या बताया था कि बसंतोत्सव यानी बसंत उत्सव पे बसंत ऋतु रहे या ऋतुराज बसंत रहे, ये सभी का एक ही होगा, एक ही उत्तर होगा। अस्माकम प्रिय नेता या प्रिय नेता महात्मा गांधी, एक ही क्वेश्चन होगा। अस्माकम महापुरुषा है तो महात्मा गांधी के बारे में लिख सकते हैं, ये भी एक ही होगा। मम प्रिय शिक्षक या शिक्षिका या आदर्श शिक्षक, ये सभी क्वेश्चन आए तो इसमें लिख सकते हैं। ये सब क्या है, मेरा सजेशन है। वो सजेशन चाहते हो कि मुझे भी सजेशन मिले, लेना एकदम लेना चाहिए, एकदम इंपॉर्टेंट है। जो बोलता है ना दिल का टुकड़ा, अपना मैंने जो कंटेंट पढ़ाने के लिए बनाया था नोट्स, वो ओरिजिनल नोट्स मैंने आप सबको दे दिया है। ऐसे कोई भी टीचर जो जिससे पढ़ाता है वो कभी नहीं देता है। तो मैंने सोचा मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास लोग भी नहीं हैं, स्टाफ्स नहीं, मैं खुद ही बनाता हूँ वीडियो, एडिट करता हूँ, अपलोड करता हूँ, रिकॉर्ड भी करता हूँ। इसलिए मैंने क्या है, वो जो मैंने आपको पढ़ाया है वीडियो में, वो सभी ओरिजिनल कंटेंट मैंने इसमें इस PDF में मैंने आपको दे दिया इस सेशन में। और इसमें करना क्या है, मेरा एक नंबर है, नोट करिए 8851028616 यानी 8851028616। इस पर भी मैसेज करना, सर हमको संस्कृत सेशन दे दीजिए, हिंदी का सेशन दे दीजिए, साइंस का दे दीजिए, सब का दूंगा। मुझे भी टाइम लगा, अगला सप्ताह संस्कृत का दे दूंगा, संस्कृत हिंदी का दे दूंगा। तो तुम मैसेज कर देना है कि सर हमको सेशन दे दिए, आपको हम सेशन भेज देंगे आपके मोबाइल नंबर पे। नहीं तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है स्टडी एकेडमी ग्रुप, उसमें ज्वाइन करके उसमें डाल दूंगा मैं। और बस एक गुजारिश रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, दोस्तों सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं आप सबके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो तुम सभी थोड़ा सा प्रमोट कर सके, ताकि मोटिवेट हम हो सके, मोटिवेशन हमको मिले, ताकि हम और अच्छा वीडियो बनाते रहें, काम करते रहें। हम महाकवि कालिदास भी क्वेश्चन आए तो यही लिखना है। अस्माकम प्रिय कवि भी आए तो यही लिखना है। प्रिय लेखक आए तो यही लिखना है। सरस्वती पूजा आए, सरस्वती पूजनम आए, बसंत पंचमी आए तो सेम क्वेश्चन एक ही लिखाना है। गंगा नदी, छात्र जीवन, दीपावली या दीपोत्सव, ये सभी क्वेश्चन आए, इस सभी का मैंने सोल्यूशन एकदम बहुत ही, देखो दिखाते हैं कितना सटीक रूप से, कितना बुक का अध्ययन करने के बाद मैंने लिया है, क्योंकि सब बुक में बहुत लंबा लंबा लाइन दिया था, याद ही नहीं होगा, इसलिए मैंने छोटा छोटा, देखो कितना, बस एग्जाम पूछता 7 लाइन, मैंने इसमें मेंशन किया 10 लाइन, ताकि एग्जाम में 7 पूछता, वो 7 नहीं लिखना है 8, नहीं तो 9 से ज़्यादा नहीं, 7 बोलता है एग्जाम में 8 लिखता, ताकि कहीं गलती हो तो 8वां नंबर लिखे तो टीचर समझाए ठीक है बहुत अच्छा लिखा, एक आप कहीं मिस्टेक भी नंबर फुल मिल जाएगा। इसलिए क्या करना है, 10 लाइन मैंने लिखाया है, एकदम याद करना है। कोई का हो सकता है एग्जाम में जाकर भूल जाए, और उसी का देखो मैंने हिंदी लिख दिया ताकि याद करना, आपको सहूलियत हो, तो हिंदी लिख दिया मैंने नीचे। सेम चीज़, भारत देश से 6 ऋतवः भवन्ति, भारत देश में 6 ऋतुएँ होती हैं। सेम ऐसा अनुवाद भी तुम सीख सकते हो कि भारत देश में 6 ऋतुएँ होती है, भारत देश से 6 ऋतवः भवन्ति, भारत में 6 ऋतुएँ होती है। इस सभी चीज़ ऐसे जितना भी मैंने ऊपर बताया है, सभी चीज़ों का हिंदी प्लस संस्कृत, पहले संस्कृत में लिखा उसके बाद हिंदी में लिखी। मम प्रिय शिक्षका या आदर्श शिक्षका है, यहाँ से इतना लिख देना, एकदम बहुत ही सटीक, ज़्यादा लंबा नहीं, छोटा, ताकि आसानी से याद, फुल नंबर मिले। इसके लिए मैंने ये PDF बनाया। अब मैंने पढ़ाऊँगा क्या आपको, हाँ देखो क्लास का नोट्स जो है उसके बारे में बता देता हूँ। देखो इसमें क्लास नोट्स भी दे दिया हूँ, जैसे देखो मैंने यही पढ़ाया ना वीडियो में, जो पहले वीडियो डाला हूँ पढ़ाया था, देखो यही डाला था, नमस्ते 10वीं कक्षा के संस्कृत पुस्तक पीयूषम, यानी सेम चीज़। और मंगलम पाठ का टोटल कंटेंट सेम ही, यही कंटेंट है, मैंने यही कंटेंट डाल दिया है।
ठीक, वही फिर पाटलिपुत्र संग्राम, इसी तरह से 14वां चैप्टर जो समरी है सबका, एकदम एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसको पढ़ना है और जस्ट बीबीडी का क्वेश्चन बैंक जो तुम्हारे पास चैप्टर वाइज जिसको दिखाते थे उससे क्या सोल्व कर लेना, बना लेना, और उसे पढ़ना है, बना लेना, पढ़ना है, एक सप्ताह में खत्म रखो। संस्कृत अगला सप्ताह में हिंदी का नोट्स दूंगा, हिंदी खत्म, एकदम रैपिड फायर, एकदम पढ़ना है, बनाना। तब ऐसे नहीं 450 नंबर आएगा, जैसे बोले हैं 450 नंबर लाना, जैसे बोले उससे करना होगा। जितना बोले एक सप्ताह में रखोगे, 20 को पेज है, 20 पेज को पढ़ जाना है, एकदम याद कर लेना है। अच्छा, अभी पत्र बताता हूँ, पत्र कैसे है, पत्र कैसे लिखते हैं। हाँ, और इसको पढ़ने से पहले तुम जाके हिंदी में कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, उसको जाके देख लेना। देखो ये है, ये कौन सा है, अनौपचारिक पत्र, यानी कि मम्मी पापा रिश्तेदार के पास पत्र। विद्यालय द्वारा आयोजित पर्यटन कार्यक्रम टूर में जाने के लिए पिताजी से अनुमति मांगने हेतु संस्कृत में एक औपचारिक पत्र लिखें। यह लिख सकते हो। इसका और पूछने का और तरीका हो सकता है कि मैं शरद ऋतु हो या ग्रीष्म ऋतु में मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, मेरे दोस्त घूमने के लिए जा रहे हैं, उस पर हमको क्या करना है, पिताजी से परमिशन लेना है, मम्मी से परमिशन लेना है। तो या पूज पितरी नहीं तो मातृ लिख देना, हो जाएगा। मम्मी से लेना है, भाई से लेना है। किसी एग्जाम में क्या है, सीधे ये लिखा है, 3 वर्ड लिखा है, जरूरी नहीं एग्जाम में ही आएगा, मगर पैटर्न फिक्स आएगा ही। जैसे इसमें लिख देगा मम्मी से परमिशन लीजिए कि हम घूमने शरद ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में मैं घूमने जा रहा हूँ, मम्मी से परमिशन लेना। बस यहाँ चेंज क्या करना है, पूज माता जी यानी पूज मातृ महोदया सादरम प्रणाम, ये करना है। और इसको लिखने से पहले सबसे पहले क्या करना होता है कि दाहिने साइड जो लेटर लिखता है उसको अपना पता को लिखता है, अपना एड्रेस को। तब परीक्षा भवनता या भवनता यानी परीक्षा भवन से, परीक्षा कहाँ से लिखना है, परीक्षा भवन से। तब वहाँ क्या एग्जाम में क्या करना है, परीक्षा भवनता लखीसराय, आप सबका लखीसराय में पड़ेगा, जिसका मुंगेर में पड़ेगा, जिसका भागलपुर में, जो डिस्ट्रिक्ट में पड़े अपना डिस्ट्रिक्ट के नाम लिख देना है, परीक्षा भवनता लखीसराय, मुंगेर, पटना। डेट में अपना जिस दिन एग्जाम है उसी दिन या कोई डेट डाल दो। उसके बाद क्या करना है, पूज पितृ महोदय यानी पिताजी रहे तो पिताजी, माताजी रहे तो माताजी, भाई रहे तो भाई, सादर प्रणाम, अत्र कुशलम तत्रास्तु, मम विद्यालय से शारदावकाशे एक पर्यटन कार्यक्रम निश्चित अस्ति, सर्वे छात्र शिक्षक च आगामी सप्ताहे राजगीर गमिष्यन्ति। क्या लिखे, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, टेंशन का है, टेंशन नोट। जब दीपक सर है टेंशन नोट। हिंदी में पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, यहाँ सब कुशल है, वहाँ भी सब कुशल होंगे या हों। मेरे विद्यालय की शरद छुट्टियों में एक पर्यटन घूमने का कार्यक्रम तय हुआ है। सभी छात्र एवं और शिक्षक अगले सप्ताह राजगीर जाएंगे। यदि वहाँ पे एग्जाम में राजगीर नहीं दे तो इसके लिए क्या करना है बच्चों, उसके लिए बस राजगीर को हटा देना। देखो मैंने लिख दिया है, या कोई अन्य स्थान रहे तो राजगीर को हटा देना। पटना बोले तो पटना जू जाना, पटना चिड़ियाघर जाना, पटना जाना है। ठीक, जो जगह रहे उस जगह को चिपका देना, बस नंबर हमको आ जाएगा। नंबर इतने चाहिए ना, क्या संस्कृत में क्या चाहिए, नंबर चाहिए, बस नंबर आ जाएगा। इसके जगह पे चिपकाना। देखो यहाँ पे भी लिखा, ठीक है। ओहो, वाईफाई कनेक्शन लॉस्ट हो गया, चिट को दिक्कत इससे नहीं होगा। हाँ क्या है, सर्वे छात्रा, हाँ ये देखो, हाँ यहाँ लिखे ना राजगीर व अन्यत स्थानम, यानी कि यदि अन्य स्थान रहे तो इसको राजगीर को हटा देंगे, वो स्थान लिख देंगे, हो जाएगा, हम सबका नंबर मिल जाएगा। अहमपि एतस्मिन् पर्यटन कार्यक्रमे गन्तुम् इच्छामि, एतदर्थ कृपया मह्यम् अनुमतिम् इच्छतु, तथा च यात्रा व्ययार्थ 500 रूप्यकाणि अपि प्रेषयतु, मातृचरणेषु मम प्रणामः। भवता आज्ञाकारी पुत्र, भवत्या आज्ञाकारी पुत्री, यानी पुत्री होगी तो ये लिखेगी, पुत्र रहेगा तो ये लिखेगा। हाँ हाँ, नहीं समझ क्या हम बोल दिए, संस्कृत में पढ़ दिए पंडित जी से। हाँ बस वही है कि मैं भी इस पर्यटन कार्यक्रम में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लड़की रहे लड़का। अरे इससे क्या होगा, इससे 2 पा, 1 पंथ 2 काज। तुमको संस्कृत में भी याद आ गया, सीख गए हो, तुम हिंदी में सीख गए हो दोनों। इसके लिए कृपया मुझे अनुमति प्रदान करें और यात्रा खर्च के लिए 500 रुपया भी भेजने की कृपा करें। माता जी को चरणों में मेरा प्रणाम, आपका आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री नाम लिख दें। हिंदी भी इससे क्या, हिंदी से लिखा दिए हैं, मगर इसमें क्या हो रहा है, हिंदी भी हो रहा है, समझ में आ गया, और संस्कृत दोनों आपका कवर हो गया। 1 पंथ 2 काज। हाँ, ये जो है एकदम करना क्या है, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ें, अरे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तोड़ हमारा, क्या जी।
जब तक याद नहीं हो जाए, जब तक माइंड में सेट नहीं हो जाए, तब तक इसको छोड़ना नहीं है। इसीलिए एक कोटेशन हो जाता है, एक कोटेशन है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत लंबा चलेगा रे, बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तुम हमारा, यानी अपना दोनों के बीच बहुत लंबा दंगल चलेगा। नहीं याद हुआ फिर और अच्छा से बताएंगे और मेहनत करेंगे, मगर एग्जाम के खोपड़ी में छेद करके दिखाएंगे। ठीक, उसी तरीके से यदि एक और आ जाए, छोटी बहन के जन्मदिन की बधाई के लिए एक संस्कृत में पत्र लिखें, तो क्या करना है? सबसे पहले अपना एड्रेस, परीक्षा भवनम लखीसराय, परीक्षा भवन लखीसराय में दिनांक दे दिए 1/1/2026, यानी आज 1 तारीख है, 1 तारीख 26 तारीख दे दी। प्रिय अनुजे, बहन का नाम, यहाँ बहन का नाम लिखे तो तुमको नहीं लिखना बहन का नाम, मतलब यहाँ पे इसको मिटा के तुम लिखोगे। जब इसे जो पेज मिलेगा तो तुमको इसको प्रैक्टिस करोगे, देख देख के कॉपी में लिखोगे। तो बहन का नाम नहीं, प्रिय अनुजे, नूतन, प्रियाराज, कोमल, पायल, ये सब क्या है? स्टूडेंट का मैंने नाम ले लिया, ये सब क्या है? इसी सब स्टूडेंट का नाम है। तुम अपना बहन का नाम लिखो, सुवासिस। एक चीज़ ध्यान रखो, जब हम पिताजी को लिखते हैं तो पिताजी को सादर प्रणाम बोलते हैं। जब हम अपने से छोटे को लिखते हैं तो क्या करते हैं? उसको आशीर्वाद देते हैं। क्या? आशीर्वाद देते हैं। प्रिय अनुजे, नूतन, सुवासिस, अत्र कुशलम तत्रास्तु, मतलब मैं अत्र मैंने यहाँ कुशल हूँ, वहाँ भी सब कुशल होंगे। अद्य तव जन्मदिनम अस्ति इति ज्ञात्वा अहम अतीव प्रसन्ना अस्मि, यह जानकर मुझे बहुत खुशी, बहुत प्रसन्न हुई। मम पक्षता तुभ्यं जन्मदिनस्य अनेका शुभकामनाः। अहम ईश्वरं प्रार्थयामि यत् सः त्वां दीर्घायु विद्या बुद्धिं च इच्छतु, जीवने त्वं सर्वदा सफलता भव। गृहे पृथ्वीभ्यां मम प्रणामं निवेदय पुनः जन्मदिनस्य शुभकामनाम। तब अग्रजा दोनों लिखो, अपना नाम लिख देना। तो अपना नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, DEEPAK, यानी कि दीपक सर। नहीं तो स्टडी एकेडमी लिख दो, STUDY स्टडी एकेडमी। मैंने अपना चैनल का नाम लिख दिया स्टडी एकेडमी, ये भी लिख सकते हैं। तो क्या है, आप अपना इसको हटा के अपना नाम लिख देना, कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो हिंदी में कैसे, वही चीज़ों को समझ में ना आए तो पहले हिंदी में समझना है कि परीक्षा भवन लखीसराय, शहर का नाम हटा देना, परीक्षा भवन लखीसराय, जहाँ परीक्षा दिए वो हो गया खत्म। दिनांक दे लेना है। प्यारी छोटी बहन, नाम देना पायल, कोमल, प्रीति, जो दीदी नाम, ढेर सारा आशीर्वाद। यहाँ सब कुशल हैं, वहाँ भी सब ठीक हों। आज तुम्हारा जन्मदिन है, यह जानकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी तरफ से तुम्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ, लड़की रहेगा तो लिखने वाला, तो करती हूँ, लड़का है तो करता हूँ, कि वह तुम्हें लंबी उम्र, विद्या और बुद्धि दे, जीवन में तुम हमेशा सफल हो। घर में माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। जन्मदिन की पुनः शुभकामनाएं। तुम्हारा बड़ा भाई या तुम्हारी बड़ी बहन, जो लिखो, भाई लिखो, बहन, दीपक सर लिख दिए, हम लिखे तो हम अपना नाम लिख दिए दीपक सर। हाँ, अब एक और, क्योंकि मैंने 3 टाइप का बताया, एक पहले बड़ा को बताया, एक छोटा को बताया, एक और थोड़ा दूसरा टाइप का। परीक्षा की तैयारी के लिए छोटे भाई, इसमें क्या है, यदि एक अच्छा से याद कर लिए तीनों को, तो इसमें यदि एग्जाम में थोड़ा सा कंटेक्स्ट बदला हुआ भी आया तो क्या दिक्कत है, सेम चीज़ कंटेंट रहना, बस वहाँ सब्जेक्ट जो है मेन चीज़ को बदल देना और लिख देना है, आराम से नंबर आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा बौखना नहीं है, जितना हम दे दिए पर्याप्त है, उसको खाली प्रैक्टिस करना है, लिखना कि इसमें ना मेरा मिस हो, इसमें मिस हो जाएगा बाबू, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, यदि मिस हो गया तब तुम जो सपना है, जो मेरा लक्ष्य है, वो पूरा नहीं कर पाओगे। कि 450 नंबर आसान नहीं है, 400 प्लस नंबर आसान नहीं है। उसके लिए तुमको मेहनत करना, ट्रिक देखना होगा, सीखना होगा कि कैसे हम ला के नंबर ला सकते हैं। जो मैं बता रहा हूँ वो सभी को अप्लाई करना होगा, छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना होगा, तभी यह आएगा। क्योंकि कोई भी टीचर को पता है क्वेश्चन क्या सेट होगा, पता नहीं रहता है, मगर टीचर अपना एक्सपीरियंस है, 1-2-3 साल पढ़ाते रहते हैं, उससे क्या एक्सपीरियंस आ जाता है, तो उससे क्या है, हम अनुमान लगाते हैं कि इस पैटर्न से क्वेश्चन आता है, वो पैटर्न वाइज हम लिखा दिए, इसको याद कर लेना। यदि वहाँ पे थोड़ा सा भी बदला नाम या कुछ भी थोड़ा सा टॉपिक, तो क्या दिक्कत रहेगा, वही लिखाएगा, वही कन्फ्यूज नहीं हो जाना, हाँ नहीं मिला, सर बोले आएगा, नहीं आया, ऐसा नहीं करना है, आना एकदम है, मगर हो सकता है थोड़ा सा ट्विस्ट करके आए, थोड़ा सा कुछ है, मगर हम याद करके आएंगे, अपने लिख देंगे। परीक्षा की तैयारी के लिए छोटे भाई या वो छोटे बहन यहाँ लिख दे, तो क्या है, प्रिय अनुज, आदित्य, यहाँ अपना एक स्टूडेंट का नाम लिख दे, यहाँ पे क्या है, दूसरा नाम लिख दें, सुभाषिस, संस्कृत पत्र में लिखे। अत्र सर्वम कुशलम अस्ति, तब वार्षिक परीक्षा समीपे अस्ति, अतः इदानीं समस्य दुरुपयोगम मा करो, यानी कि
एग्जाम समीप है इसीलिए समय का दुरुपयोग न करो। त्वम प्रतिदिनम समय सारणीम कृत्वा मन योगेन पठ प्रातः काले भ्रमणम कुरु पौष्टिकम भोजनम च कुरु स्वास्थ्यस्य रक्षणम अति आवश्यकम अस्ति परिश्रमेण एवं साफल्यम लाभते पितृभ्याम मम प्रणामम निवेदय। तब अग्रज या तब अग्रज इसीलिए को अपना यहाँ पे नाम लिख देना है। बस ऐसे ही नहीं समझ में आया संस्कृत में क्या क्या बोल दिए, बस हिंदी। इसलिए मैंने मेहनत किया। नंबर बहुत से बहुत बच्चा हो, बहुत बच्चा तो कोई होता है कोई नहीं, इस पर हमेशा मैं बोलता हूँ बहुत कोई नहीं होता है। बस कोई यही होता है कि कोई आधा घंटा में पढ़ लेगा, याद कर लेगा, किसी को 45 मिनट लगेगा, किसी को 1 घंटा लगेगा, बस इतने अंतर है। बहुत कोई नहीं होता है। हो सकता है मेरा इच्छे नहीं है पढ़ेगा, तब क्या है उसको मगर इच्छा जब रहे तो आधा घंटा से पहले 1 घंटा में याद करे, मगर याद हो जाएगा। यहाँ सब कुशल हैं, तुम्हारी वार्षिक परीक्षा पास में है, इसीलिए अब समय का दुरुपयोग मत करो। तुम प्रतिदिन समय सारणी बनाकर मन लगाकर पढ़ाई करो, सुबह की सैर करो और पौष्टिक भोजन करो। स्वास्थ्य की रक्षा करना बहुत आवश्यक है, परिश्रम से ही सफलता मिलती है। माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारी बड़ी बहन दीपक सर। देखो कितना छोटा मैंने लिखा है। कोई बुक तुम छान लो, कोई देख लो जो इतना सटीक रूप से इतना बहुत ही अच्छे से लिखा हो, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी बहुत लोग इसका तो फी पैसा ले लेके बेचते हैं, 99 में बेच देते हैं इसको। मगर हम क्या है, न्यू ईयर में, नव वर्ष में आपको मैंने तो ग्रीटिंग्स किसी को नहीं दिया, नव वर्ष में आया मैंने आप सबको कोई उपहार नहीं दिया, इसीलिए उपहार स्वरूप समझो मेरी तरफ से कि आपके लिए मैं ये संस्कृत का नोट्स दे। साइंस का नहीं दे रहा हूँ पहले, क्यों? क्योंकि साइंस ऑलरेडी तुम पढ़े हो, संस्कृत कोई नहीं पढ़ता है, छोड़ देता है, जो कि 100 नंबर का है। मानते 1 महीना पढ़ने से 90+ नंबर आ जाएगा, 95+ आ जाएगा। हिंदी कोई पढ़ता है? अभी देखो तो पूछ, जितना बच्चा आता है पूछते हैं पढ़ा रहे जी, नहीं सर नहीं पढ़े, पढ़ा दीजिए। अभी थोड़ा मेरा ड्यूटी हो जाता है, ठंडी का दिन है, थोड़ा सा तबीयत भी इशू रहता है, तबीयत खराब हो जाता है जल्दी मेरा ठंडी के कारण, इसीलिए मैं जल्दी थोड़ा सा मैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ उसको। अब मैं आपको भी, आप सबको यूट्यूब पे भी हिंदी को कंप्लीट करा दूँगा। अगला सप्ताह मैं सजेशन दूँगा, सजेशन को पढ़ा दूँगा, एकदम नंबर एकदम 100% आ जाएगा उसमें। ठीक, इसी तरह संस्कृत का हो गया। अब मैं देखता हूँ ये आवेदन पत्र, यानी कि सरकारी ऑफिस में जैसे अपना हेडमास्टर को देना है पत्र, तो कैसे लिखेंगे? परीक्षा शुल्क माफ़ करने हैं तो प्रधानाध्यापक को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखें। क्या करते हैं? शुरू में सेवा में लिखते थे हिंदी में, इंग्लिश में टू लिखते थे, टू द प्रिंसिपल। हिंदी में लिखते सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, संस्कृत में सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय। अपने विद्यालय का नाम श्री सीताराम राधे श्याम हाई स्कूल महसौरा, जनता हाई स्कूल अलीनगर, ये सभी लिख देंगे। अपना अपना जो विद्यालय का नाम है, ये नहीं कि तुम यही सब लोलाइसन उतार देना, ये सब स्कूल में ही होता है। स्कूल में बोलते बच्चा जैसे जैसे समझाएं वो सब को उतारना, वो सब की करता है। जैसे लिखें अपने विद्यालय का नाम, इहो कुछ लोग उतार देता है, मगर तुमको ही नहीं करना है कि ये उतारना। यहाँ पे क्या है, अपना विद्यालय का नाम लिखना है। द्वारा वर्ग शिक्षक यानी टीचर हम हैं तो शिक्षिका हो जाएगा, मैडम को है तो शिक्षिका हो जाएगा। विषय परीक्षा शुल्कम क्षमापनार्थ यानी क्षमा के लिए, परीक्षा पूर्व माफ करने के लिए आवेदन है। महोदय सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम भवताम विद्यालयस्य 10वीं कक्षायाः छात्र या छात्र अस्मि। मम पितुः आर्थिकी स्थितिः शोचनीय अस्ति, सः मम परीक्षा शुल्कं ददातुम् असमर्थः अस्ति। अहम पठने कुशलः अस्मि। अतः जब भी लिखते हैं तो यहाँ नहीं, इसको छोड़ के हिंदी में बताएं, इंग्लिश में बताएं, देयरफॉर जैसा लिखते थे। अहम भवन्तः प्रार्थये यत् मम परीक्षा शुल्कं क्षमा कुर्वन्तु, एतदर्थम अहम भवताम सदा आभारी भविष्यामि। इसको हिंदी में नहीं समझ में आया तो देखो, नहीं समझ में आया तो हिंदी लिखा हुआ है। महोदय सभी ने निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के 10वीं कक्षा का छात्र या छात्रा हूँ। मेरे पिता की आर्थिक स्थिति दयनीय यानी कमज़ोर है, वो मेरा परीक्षा शुल्क देने में असमर्थ है। मैं पढ़ाई में होशियार मतलब कहने वाला मैं पढ़ाई में तेज हूँ, अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, लड़का लिख रहा करता हूँ, लड़की तो करती हूँ, कि मेरा परीक्षा शुल्क माफ़ करें। इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा या रहूँगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, नाम लिखना है, क्लास लिखना है, रोल नंबर लिख देना, डेट लिखना, एकदम कंप्लीट। नंबर जो है 4 नंबर पक्का, 4 नंबर इससे आएगा और 4 नंबर इससे आएगा, मतलब दोनों कोई लिख सकता है। परीक्षा शुल्क हो गया माफ़ करने वाला। अब देखो संस्कृत में आवेदन पर छुट्टी के लिए लिखना है, तो क्या लिखना है? सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाध्यापक महोदय। अपने स्कूल का नाम से चंदनपुरा, मेरा घर चंदनपुरा, हम ऐसे लिख दिए। वर्ग शिक्षक का शिक्षक, विवाह समारोह। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ, यहाँ तक सेम ही रहा। यदि लग रहा है कि जरूर फास्ट है या कुछ है, तो
हिंदी देखो, हिंदी में एकदम डायग्राम बना बना के मैंने दिखाया है कि कहाँ तक लिखना है, कहाँ दूसरा सब्जेक्ट चेंज हो तब लिखना है। जैसे ये क्या है, 2 दिन की छुट्टी चाहिए किसी शादी के लिए, तो लिखा विवाह समारोहार्थ दिन द्वयस्य अवकाशार्थम, यानी 2 दिन विवाह समारोह के कारण 2 दिन के अवकाश चाहिए। तुम यहाँ पे लिख दो क्या चीज़, मेरी तबीयत खराब हो गई या मुझे बहुत ज़रूरी काम आ गया उसके लिए एप्लीकेशन चाहिए, या और कोई, बस केवल यहाँ से यहाँ बदलना है और सेम रहेगा इधर। संस्कृत में, हिंदी में तो थोड़ा सा डिटेलो बताए थे, संस्कृत में तो एकदम 4 नंबर मिलेगा, उसमें मिलता था 5 नंबर, 4 नंबर मिलेगा, एकदम आसान। इतना यदि तुम लिख दियो 4 में 4, एक पॉइंट है ना वही नंबर नहीं कटेगा। महोदय सविनयम निवेदनम अस्ति यत् मम भ्रातु भगिन्या विवाह निश्चिता जाता, अस्मात् कारणात् अहम विद्यालयाम आगन्तुं न शक्नोमि, अतः कृपया मह्यम दिन द्वस्य दिनांक इतना से इतना होता, दिनांक 5/1/2026 से 2/1/2026 पर्यंतम अवकाशम इच्छयंतु। मतलब क्या है, मैं 1 तारीख और 2 तारीख को छुट्टी चाहता हूँ। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, मगर रटना कैसे, याद करना, मुझे याद करना है, कैसू भी हो लिखना है। 2-3 बार पढ़ें तो फिर अपने से क्या है कॉपी पे लिखना है, देखो कितना हमको याद हुआ, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना है। नंबर इसे नहीं मिलता है, उसको पढ़ना से। मैं देखो तुम कितना प्रैक्टिस किया, 1 साल तुम पढ़ते आए तब लगता है तुमको ईजी, फिर भी कन्फ्यूजन नहीं रहता। टेस्ट लेता हूँ तो कहाँ किसी को रहता है 100 नंबर, किसी को 95, किसी को सर मिस्टेक हो, सिली मिस्टेक हो गया सर यहाँ मिस्टेक हो गया, गलती से लिखा गया सर। क्यों, इतना पढ़ने के बाद संस्कृत सोचता इसी हो जाएगा, कम से कम उसको प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हाँ, तुम सोचना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बहुत लंबा दंगल चलेगा तो हमारा। ये भी एक फिर अमिताभ बच्चन का कोटेशन है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चींटी जब दाना लेकर पर्वत पे चढ़ती है, गिरती है, फिसलती है, फिर भी ऊंचाई पे चढ़ती है। देखा होगा चींटी पे, इतना वो चींटी है छोटा सा, फिर भी इतना बड़ा दाना लेके क्या है पर्वत पे चढ़ते, 2 बार 3 बार, कितना बार, हज़ारों बार ढुलक के नीचे आ जाता है, फिर चढ़ जाएगा, फिर ढलक जाता है, फिर भी वो क्या लास्ट तक हिम्मत नहीं हारता, एकदम चढ़ जाता है। तो तुम सबको यही करना है, हिम्मत नहीं हारना है, बस प्रैक्टिस करना। छोटा छोटा चीज़ है, याद करेंगे। अभी है ना 1 महीना टाइम है, मानो 1 महीना से भी प्लस है, तो 1 महीना मानो 1 महीना हमको सब चीज़ कंप्लीट कर लेना है। हाँ, अब क्या है दूसरा एक टाइप का जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अंक पत्र, मार्कशीट चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, CLC चाहिए, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, TC चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी क्या बोलते हैं विद्यालय परित्याग पत्र के लिए आवेदन लिखें। बस सेवायाम श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, अपने विद्यालय का नाम लिखना है, यहाँ तक सब सेम आएगा। उसके बाद विषय है अंक पत्रम प्राप्तु आवेदन पत्र, अंक पत्र प्राप्त करने, मार्कशीट प्राप्त करने के लिए यहाँ चरित्र प्रमाण पत्र लिख सकता है, विद्यालय परित्याग पत्र लिख सकता है, कुछ भी आए बस इतना को बदलना है और सेम सब चीज़ ही उतार देना है। देखो कितना हुआ, लग रहा होगा एक क्वेश्चन है, इसमें क्या क्वेश्चन हुआ, मार्कशीट चाहिए यही लिखाएगा, करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए यानी चरित्र प्रमाण पत्र यही आएगा, विद्यालय परित्याग पत्र TC चाहिए यही लिखाएगा। कितना सिंपल, एक क्वेश्चन में 3, बस बदलना क्या है, बस केवल इतना को बदलना है और सब सेम उतार देना है। और ये सब PDF चाहिए तो क्या करना है, मेरा नंबर जो है 8851028616, इस पर मैसेज करना है और आपको PDF मिल जाएगा। और ऐसा नहीं केवल PDF, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब, इतना समय गुरु दक्षिणा, हम तो पैसा नहीं मांग रहे हैं, आपको फ्री में सब चीज़ दे रहे हैं, तो एक गुरु दक्षिणा के रूप में चैनल को सब्सक्राइब करना है और 2 दोस्तों को बीच में शेयर करके सब्सक्राइब करा देना है। अपने करना है, 2 दोस्त से करा देना है, बस इतना कराना है और तुम मैसेज करना है, तुमको फ्री में मिल जाएगा। वही ओरिजिनल कंटेंट है, एकदम आने की 100% गारंटी रहेगा, आएगा एकदम जैसे बोले उससे करते जाना। फिर बीच में गाइडेंस देते रहूँगा कि कैसे कैसे करना है। सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, अपने विद्यालय का नाम लिखना है, वर्ग शिक्षक, ये तो उसमें हिंदी में, हिंदी में तो आसान ही है। तो इसमें क्या हुआ, आपको 1 पंथ 2 काज, एक चीज़ पढ़ने से 2 चीज़ हो रहा है, ठीक है। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन है कि मेरा ये ऑफलाइन बैच जो है और ऑनलाइन भी, ऑनलाइन तो अभी ऑनलाइन टाइम अभी ऑफलाइन बैच है जो 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। 9th का सुबह 6 बजे से 7 बजे 9th का बैच है, 10 बजे 10th का बैच 7 बजे से 8 बजे, और 6th 7th 8th का जो बैच होता है वो 5 से 6 बजे शाम में है। वाकई मेरा कोचिंग है, मेरा कोचिंग का एड्रेस भी यहाँ है, ग्राम पता चंदनपुरा दुर्गा मंदिर के निकट सूर्यगढ़ा लखीसराय, नहीं यहीं पे आके चंदनपुरा में आएगा। किसी से पूछ लेगा, जैसे मेरे पापा का नाम रामचरित्र यादव है, मिल है मेरे पास है, गाछ भी है आगे लगा हुआ, अमरूद का पेड़ है, 2 मंजिला घर है, पेंट उन किया हुआ, इसमें आके तुम पढ़ सकता है।
ज़रूर से ज़रूर आगे पढ़ो। जो भी है, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है वो अपने आसपास को प्रमोट करो। नहीं जाओ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तुम सब प्रमोट करोगे तभी तो आएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर यू एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में क्या है, झंडा गाड़ देना है, एग्ज़ाम के खोपड़ी में छेद करके आना है। ठीक है।